हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, पेरियोडोंटिस्ट, स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक की ओर से। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका दांत साफ रहे, सुंदर दिखे, मजबूत रहे और उसका साथ जीवन भर न छोड़े। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे दांत गंदे क्यों हो जाते हैं, गंदे दांत होने से क्या नुकसान है, स्केलिंग क्या है, इससे करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं और इससे जुड़े मिथ्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दांत गंदे क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम में भी करते हैं, फिर भी हमारे दांत गंदे क्यों हो जा रहे हैं। देखिए, दांत गंदे होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो दांतों का ठीक से साफ न कर पाना। ब्रशिंग ठीक से प्रॉपर अगर नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से दांत गंदे हो जाते हैं। जो दांतों का अंदरूनी भाग होता है, जिसे हम पैलेटल या लिंगुअल सरफेस कहते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे दांत गंदे होते चले जाते हैं। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो है दांतों की बनावट। जो कभी कभी दांत होते हैं जो कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े दांतों पर नेचुरली हम अपने इंटरडेंटल एरियाज़ में अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर गंदगी जमती चली जाती है और दांत गंदे हो जाते हैं। जो तीसरा मुख्य कारण है वो है कुछ लोग बहुत अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी और अन्य पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से दांत धीरे धीरे गंदे होते चले जाते हैं। चौथा जो मुख्य कारण है वो है बहुत सारे लोगों को पान, खैनी, गुटखा, बीड़ी, इस तरह की गुल आदि चीज़ों की आदत होती है जिसकी वजह से दांत गंदे हो जाते हैं। जो पांचवा कारण है, हमारे नॉर्दर्न कंट्रीज़ में हम हल्दी और घी वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा जो दांत है वेस्टर्न कंट्रीज़ के दांतों के मुकाबले ज़्यादा ही उनमें पीलापन पाया जाता है। अब आइए जानते हैं गंदे दांत हमें सफाई क्यों करवानी चाहिए। जो सबसे पहले दोस्तों, जो गंदे दांत होते हैं वो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों हैम्पर कर सकते हैं। दूसरा जो कारण होता है, मुंह से बदबू आने की शिकायत होने लगना। तीसरा जो कारण है वो है धीरे धीरे गंदगी होने की वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसे हम पफी गम्स भी कहते हैं, और वहाँ पर सूजन आने के साथ साथ उसमें से ब्लीडिंग होने की शिकायत हो जाती है। मसूड़ों की जो पकड़ होती है दांतों के साथ वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर बोन लॉस होने लगता है और जो दांत है हमारे वो हिलने लग जाते हैं, और अभी भी अगर ध्यान न दिया जाए तो हम अपने दांत से हाथ धो बैठ सकते हैं। अब आइए जानते हैं स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग, इसे हम आम भाषा में क्लीनिंग भी कहते हैं। स्केलिंग हम अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा करते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन में से अल्ट्रासोनिक वेव्स या वाइब्रेशंस निकलती हैं, पानी की सहायता से हम उसे यूज़ करते हैं। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स और वाइब्रेशंस पानी की सहायता से गंदे होने वाले सरफेस पर हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी गंदी परत रहती है वो सब साफ़ हो जाती है, जैसे कि स्टेन, कैलकुलस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स आदि सब। अब आइए जानते हैं कि इस दांत साफ़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो दांत हमारे जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और साफ़ दांत किसे नहीं अच्छे लगते हैं। साफ़ दांत मेंटल सुकून पहुंचाते हैं हमें। दूसरा जो है, हमारे जो मुंह से जो बदबू आने की जो शिकायत रहती है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मसूड़ों में जो पफीनेस था, जो गम्मी, जो मसूड़ों से जो खून आने की जो शिकायत थी वह भी धीरे धीरे कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। जो हमारे जो ग्रिपिंग जो मसूड़ों के साथ रहती है वो भी मजबूत हो जाती है और दांत हमारे हिलने कम हो जाते हैं और दांतों में वापस मजबूती आ जाती है। चलिए, तो अब इससे स्केलिंग से जुड़े मिथ्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पर आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने अपनी दांतों की सफाई करवाई थी, उसके बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं वो कहते हैं कि जब से हमने अपने दांतों की सफाई करवाई हमारे दांत पतले, हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे दांत पतले हो गए।
देखिए दोस्तों, जब दांत सफाई करवाते हैं तो जब दांत गंदे रहते हैं तो उसके ऊपर एक मोटी कैलकुलस की परत रहती है, जिसे हम आम भाषा में पत्थर भी कहते हैं। जब यह कैलकुलस की परत हटाई जाती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उनके दांत का ही एक परत निकल गया और उनके दांत पतले हो गए, लेकिन वो उनके दांत पतले नहीं होते हैं, वो गंदगी की परत निकलती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा एहसास होने लगता है। दूसरा जो लोग शिकायत करते हैं कि सफाई होने के बाद उनके दांतों के बीच में गैपिंग आ गई या फर्क पड़ गया। तो जब दांत पर कैलकुलस या गंदगी जमा रहती है तो वो जो उनके दांत के जो बीच का जो सरफेस रहता है, जिसको हम इंटरडेंटल एरिया कहते हैं, वहाँ पर भी वो गंदगी जमी हुई रहती है, जो शुरू में देखने से वो स्पेस को कवर किए हुए रहती है और पता नहीं चलता है कि वहाँ पर स्पेसिंग है। और जब ये कैलकुलस हट जाता है तो वो स्पेसिंग हमें नज़र आने लगती है और लोगों को दिखाई देने लगता है कि उनके दांत में स्पेसिंग आ गई। जो तीसरा जो शिकायत लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने सफाई करवाई उनके दांत तो हिलने लग गए। तो आइए जानते हैं कि दांत क्यों हिलने लग जाते हैं। जब दांत पर गंदगी रहती है, कैलकुलस रहता है, तो वो दांतों पर सेटल्ड रहता है, मतलब अच्छे से उनको मजबूती से पकड़े हुए रहता है, तो वो उनको ऐसा एहसास देता है कि उनके दांत अभी भी बहुत मजबूत हैं और हिल नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये कैलकुलस हटता है तो ऐसा एहसास होने लगता है कि दांत हिल गए। लेकिन ये जो एहसास है ये टेम्परेरी रहता है, मतलब कि सिर्फ 7 से 10 दिनों तक ही ऐसा एहसास होता है कि दांत हिल रहे हैं। धीरे धीरे जब गंदगी हट जाती है तो मसूड़े और दांत की पकड़ मजबूत होने लगती है और ये दांत हिलना कम होते होते बंद हो जाते हैं। जो चौथा शिकायत लोग कहते हैं कि जब सब दांत हमने सफाई करवाई, हमारे दांतों में कनकनाहट यानी सेंसिटिविटी की शिकायत होने लग गई। जब कैलकुलस दांत पर जमा रहता है, गंदगी जब दांत पर जमा रहती है तो वो मसूड़ों के नीचे में भी जमा रहती है और रूट सरफेस को कवर किए हुए रहती है। जब यह कैलकुलस हटता है तो जो हमारा जो रूट सरफेस है वो एक्सपोज हो जाता है, सीमेंटम का जो एरिया है वो एक्सपोज हो जाता है और अब इसमें डायरेक्ट हवा पानी लगने लगता है, जिसकी वजह से उसमें कनकनाहट की शिकायत होने लग सकती है। अब यह शिकायत है वह भी टेम्पररी ही होती है, यानी कि 7 से 10 दिनों के बाद जब मसूड़े और दांत के बीच का जो ग्रिपिंग है वो टाइट होने लगता है, मजबूती जब उस दांत में आ जाती है तो धीरे धीरे वो कनकनाहट की शिकायत खत्म हो जाती है। इस तरह से दोस्तों, सफाई करवाने के बाद जो भी हमें शिकायत रहती है, जैसे कि गैपिंग होने की शिकायत, कनकनाहट की शिकायत, दांत हिलने की शिकायत, ये सारी टेम्पररी शिकायतें हैं जो कि 7 से 10 दिनों तक ही रहेंगी और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने दांत ज़रूर साफ करवाते रहना चाहिए और समय समय पर अपने डेंटिस्ट से मिलते रहना चाहिए। अंत में यही कहूँगी, इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ़ योर टीथ विल ऑल्सो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ योर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अधिक जानकारी के लिए 7762 926170 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक, डाल्टनगंज।